हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस यूट्यूब चैनल अंकित फाइनेंस क्लब। देखिए, आज के टाइम में अगर मैं आपसे कहूं आप में से कितने लोगों के पास बैंक अकाउंट है, तो शायद आप मेरे ऊपर हंसेंगे। हम सभी के पास बैंक अकाउंट है। हमारे सारे जो ट्रांजेक्शन होते हैं, बैंक की एप्स हैं, नेट बैंकिंग है, तो हम सभी यूज़ करते हुए आए हैं रेगुलर। पर देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ काम ऐसे होते हैं जो बैंक ब्रांच से ही होते हैं, जो नेट बैंकिंग के थ्रू नहीं कर सकते हैं। राइट, तो उस केस में क्या होता है, हमें बैंक जाने की ज़रूरत पड़ती है। पर आज के टाइम में हम सभी को पता है कि स्टे होम स्टे सेफ वाला कंसेप्ट चल रहा है। या फिर घर में सीनियर सिटीजन होते हैं जो पॉसिबल नहीं है। सपोज कर लीजिए आप ऑफिस गए हैं, अपने बिजनेस गए हैं, और आपके यहाँ जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि बैंक ब्रांच चले जाएं, वहाँ जाके काम करें। जो भी उनका काम है, कैश विड्रॉ करना है, डिपॉजिट करना है, या कोई और भी सर्विसेज हो सकती हैं। तो ऐसे में देखिए, ज़रूरत लगती है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि घर पे ही हम रहें और बैंक वाले आ जाएं और वो आपका ही काम कर दें। अभी तक ये थोड़ा सरप्राइजिंग लगता था, पर अब ये पॉसिबल है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तरफ से नाउ एट योर डोर स्टेप। यानी घर पे ही बैंक के एम्प्लॉय आएंगे, एजेंट आएंगे, आपको पैसा विड्रॉ करना है, डिपॉजिट करना है, आपको चेक जमा करना है, या आपका कोई चेक आया है उसको आपको कलेक्ट करवाना है, या और भी कोई काम है, आपको 15G 15H फॉर्म भरना है, तो आप सिंपली एक कॉल करेंगे या सिंपली एक नोटिफिकेशन देंगे और बैंक के पास वो पहुंच जाएगा। और पब्लिक सेक्टर बैंक की स्पेशली बात कर रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर में तो हम देखते ही हुए आए हैं कि काफ़ी बैंक हैं, जैसे एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ये सर्विसेज देते थे। पर स्पेशली बात कर रहा हूँ पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, क्योंकि हम में से काफ़ी लोग हैं जिनके SBI की बात कर लीजिए, PNB बात कर लीजिए, कैनरा बैंक बात कर लीजिए, जहाँ पे हमारे अकाउंट्स हैं, तो इनकी तरफ से आपको ये सर्विसेज मिलेंगी। यानी आपको समझ में आ रहा होगा कि घर पे ही आप रहेंगे, आप एक नोटिफाई करेंगे और ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एजेंट आपके घर पे आएंगे और आपको सर्विसेज देंगे। अब देखिए, इसके बारे में मैं पूरा आपको बता देता हूँ क्या प्रोसीजर है। तो ये मैंने PPT जो ओपन की है, ये पब्लिक सेक्टर ब्रांच की जो डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज है उसी की वेबसाइट से ओपन की है। अभी मैं आपको उसे भी विजिट कराऊंगा। यहाँ मैं आपको ये कंसेप्ट समझा देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो ये जो फोकस आया है, ये फाइनेंस मिनिस्टर हमारी जो है ऑनरेबल निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बजट 2020 में कहा था कि लोगों की लाइफ को इजी करने के लिए, बैंकिंग सर्विसेज को इजी करने के लिए हम ये लेके आएंगे कि जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक डोर स्टेप बैंकिंग की फैसिलिटी देगा। अब बात कर लेते हैं इसमें होगा क्या। तो देखिए, इसमें ये बताया गया है, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन है, यानी बहुत सारी सर्विसेज हैं, 12 तरह की सर्विसेज हैं जो आपको दी जाएंगी, और आपको केवल एक ही जगह यानी एक ही प्लेस पे आपको 3-4 फैसिलिटी दी जाएंगी, जिसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं बैंक से, और आपको जो भी सर्विसेज होगी वो 3 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगी। आप देख सकते हैं लास्ट 3 आवर्स फॉर टाइम बाउंड डिलीवरी। अब इंपॉर्टेंट ये किसके लिए है, तो देखिए, टारगेट कस्टमर्स जो रखे गए हैं जनरली सीनियर सिटीजन्स की बात करें, डिफेंस पर्सनल है, विडोज हैं, दिव्यांगन्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सैलरीड एम्प्लॉय, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, रिटेल शॉपकीपर, यानी उन सभी के लिए जिनके लिए कभी टाइम नहीं होता, बिजी रहते हैं वो, या पॉसिबल नहीं हो पाता हमेशा बैंक जाना, उन सभी को टारगेट कस्टमर रखा गया है। पर अभी हो सकता है कि सभी को ये फैसिलिटी नहीं दी जा रही, अभी प्रेफरेंस बेसिस पे सीनियर सिटीजन को, दिव्यांगन्स को, इनको दी जा रही है, बट लेटर ऑन थोड़े टाइम में गवर्नमेंट ये सभी को फैसिलिटी करवा देगी। कुछ बैंक्स ने तो शुरू भी कर दिया है। अब देखिए कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर बताया गया है। ये देखिए, अगर आप एक कस्टमर हैं तो आप 3 तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं बैंक से। एक तो आपकी मोबाइल ऐप है, तो आप मोबाइल में डाउनलोड करेंगे डोर स्टेप बैंकिंग, PSB डोर स्टेप बैंकिंग, तो आपकी एक मोबाइल ऐप है। आप देख सकते हैं ऊपर सिंबल बन रहा है, तो इसी सिंबल जैसा आपकी एक ऐप होगी जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है। दूसरा, कस्टमर केयर के कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, आप उनको कॉल कर दीजिए सीधे। और तीसरा है आपकी एक वेबसाइट है, वेब पोर्टल, जिसे मैं अभी विजिट कराऊंगा। तो इन तीनों में से कोई भी एक आप एडप्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आप सपोज कर लीजिए मोबाइल बैंक से मैं रिक्वेस्ट कर दी बैंक को कि मेरे पास एक चेक है और मैं चाहता हूं कि बैंक का एम्प्लॉय या एजेंट आके वो कलेक्ट करके ले जाए और मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर ले, तो आप किसी भी तरीके से कांटेक्ट करेंगे। ये आपका प्रोसीजर है। जब आप कांटेक्ट करें, और ये जो नोटिफिकेशन है ये बैंक के पास जाएगा और बैंक अपने एजेंट के पास भेज देगा। तो जैसे ही सर्विस एजेंट के पास आ जाएगा नोटिफिकेशन, वो बैंक के थ्रू जाके वो आपके पास आ जाएगा और चेक आपसे ले जाएगा। तो आपने देखा कितना सिंपल प्रोसीजर है। देखिए, ये मैं बिल्कुल उसी तरीके से मान रहा हूँ कि आज के टाइम में अगर आपको खाना मंगाना है तो आप क्या करते हैं, जोमेटो या स्विगी ओपन करते हैं, आप रेस्टोरेंट सेलेक्ट करते हैं, आप अपना पसंदीदा खाना पसंद सेलेक्ट करते हैं और आप ऑर्डर दे देते हैं, और एजेंट जो भी होता है वो आपके घर आपका खाना दे जाता है। अब देखिए, ये मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये सर्विस शुरू तो की है ये, पर फ्री नहीं है।
आप ये मत मानना ये फ्री है। जनरली जो इसके चार्जेस हैं वो रखे गए हैं पब्लिक सेक्टर बैंक में 75 रुपीज़ प्लस टैक्सेस। तो ये डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं कि अगर प्राइवेट बैंक्स होती हैं उसमें भी चार्जेस होते हैं, पर वो काफ़ी फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। 60 रुपीज़ से 200 तक के जनरली चार्जेस होते हैं, क्योंकि आज के टाइम में देखिए फ्री लंच तो कहीं नहीं मिलता। अब देखिए जो मैं आपसे बात कर रहा था कि मोबाइल ऐप, तो आपके पास चाहे एप्पल का मोबाइल है चाहे गूगल पे पे अगर आपका एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक डोर स्टेप बैंकिंग के नाम से। और अगर आप टोल फ्री नंबर, जैसे मैं आपको बताता आपको कॉन्टैक्ट करना है, और आप जैसे ही कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा आप क्या सर्विस चाहते हैं और आपके थ्रू बुक हो जाएगी आपकी सर्विस। तो ये 2 कॉन्टैक्ट नंबर हैं जो यहाँ दिए गए हैं जिनके थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और तीसरा मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा था, तो वेबसाइट है PSB पब्लिक सेक्टर बैंक डोर स्टेप बैंकिंग DSB.in, जिसके थ्रू आप अपनी सर्विस दे सकते हैं। अब बहुत सारी फैसिलिटी दी गई हैं, मैं उन फैसिलिटीज़ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी ये भी बताया गया है कि अक्टूबर 2020 से, ये मार्च में अगर हम बात करें मार्च अप्रैल में, तो RBI फोकस कर रही थी बैंक्स के ऊपर कि बैंक्स अपनी ये सर्विसेज शुरू कर दें। और ये बताया गया था कि अक्टूबर से तो आप कैश डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों ही कर सकते हैं। यानी आप चाहते हैं कि घर पे ही बैठे आपका पैसा आ जाए, आपका कुछ पैसा है जो आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाए, तो एजेंट आएगा वो आपसे पैसे ले जाएगा, आपको वो डिपॉजिट कर दिया जाएगा। अब देखिए हम बात कर रहे हैं सर्विसेज की, तो 2 तरह की सर्विसेज होती हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल में बात कर रहे हैं पिकअप की और डिलीवरी की। पिकअप यानी अगर आपके पास चेक या DD है, आप उसे डिपॉजिट करना चाहते हैं, आप नई चेकबुक की रिक्वेस्ट देना चाहते हैं, आप 15GH फॉर्म भरना चाहते हैं, IT चालान या कोई भी और आप इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, तो वो सारी ही चीज़ें एजेंट आके आपसे ले जाएगा। और आप चाहते हो कि कुछ चीज़ें मिल जाएं, जैसे आपको अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, आपको चेकबुक चाहिए, आप कोई गिफ्ट कार्ड चाहते हैं, TDS का सर्टिफिकेट चाहते हैं, टर्म डिपॉजिट आप FD कराना चाहते हैं उसकी एक्नॉलेजमेंट, तो ये सारी ही नॉन फाइनेंशियल फैसिलिटी आपको दी जाएंगी। और फाइनेंशियल में मैं आपको बता ही चुका हूँ, कैश आप विड्रॉ भी कर सकते हैं और कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं। क्या ये पूरे इंडिया में है, क्या सारी बैंक्स अवेलेबल हैं? तो देखिए अगर मैं बात करूंगा आपसे तो 12-13 बैंक्स हैं पब्लिक सेक्टर की बड़ी बैंक्स जिन्होंने मिलकर ये फैसिलिटी स्टार्ट की है, और अभी ये 100 सिटीज में अवेलेबल है। और धीरे धीरे ये बताया जा रहा है कि अप्रैल 2021 तक बहुत बड़े स्केल पर ये पूरे इंडिया में फैल जाएगी। 1000+ एजेंट हैं इनके और 25,000+ डेडिकेटेड बैंक स्टाफ हैं जो इस सर्विस के लिए अवेलेबल हैं। अब देखिए ये सिटीज़ हैं 100 सिटीज़ जहाँ पे ये अवेलेबल है। अगर हम देखेंगे यूपी में देखेंगे तो आप आगरा बात कर लीजिए, गाजियाबाद बात कर लीजिए, लखनऊ बात कर लीजिए, दिल्ली, तो काफ़ी स्टेट्स हैं। सारे ही स्टेट्स में, अमृतसर, आपको बड़ी बड़ी सारी ही सिटी मिल जाएंगी जहाँ ये फैसिलिटी अवेलेबल है। अभी मैं आपको बता भी दूंगा आप कैसे सर्च करेंगे। तो देखिए हम आते हैं इसकी वेबसाइट पे। इसकी वेबसाइट देखिए मैंने ओपन की है PSBDSB.in। अब आपको सर्च करना है कि क्या मेरा शहर, क्या मेरी सिटी इसमें अवेलेबल है। तो आप सिंपली देखिए राइट हैंड कॉर्नर पे आपका आ रहा है सेलेक्ट स्टेट। सपोज कर लीजिए मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उत्तर प्रदेश में सपोज कर लीजिए मुझे आगरा देखना है, या तो देखिए आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, गाजियाबाद, झांसी, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, तो आप देख सकते हैं सारी ही डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल हैं जहाँ पे सर्विस अवेलेबल है। आप अगर चाहते हैं कोई और स्टेट, सपोज कर लीजिए मैं राजस्थान देखना चाहता हूँ, तो राजस्थान में देखिए अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, ये सारी ही डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे सर्विस अवेलेबल है। तो आपको विजिट करनी पड़ेगी PSBDSB.in, जिसमें आपको पूरी बताई जाएंगी। अब देखिए नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज मैं आपको बता चुका हूँ, कैश विड्रॉल और डिपॉजिट दोनों ही चीज़ अवेलेबल हैं। मैं कैश डिपॉजिट अगर क्लिक कर देता हूँ तो कैश डिपॉजिट में कमिंग सून लिखा आ रहा है, पर अगर हम बात करें कैश विड्रॉल की, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि मिनिमम 1000 रुपये का ट्रांजेक्शन होना चाहिए और मैक्सिमम 10,000 का। यानी ऐसा नहीं है आपको 500 रुपये निकालने हैं तो आपने कॉल कर दिया एजेंट को, मिनिमम 1000 रुपये का ट्रांजेक्शन होना चाहिए। और ये जो मैक्सिमम 10,000 है, अभी इसको बढ़ाने की बात चल रही थी कि 20,000 तक ये हो जाएगा। तो इसमें काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं, लिस्ट ऑफ सेंटर दी हुई है। अच्छा ये सारी तो सेंटर दिए हैं, पर अगर सपोज कर लीजिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं होता, तो आपको कुछ भी पता करना हो आप सिंपली FAQs पे जाइएगा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यहाँ पे सारी ही चीज़ें दी हुई हैं कि क्या मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, मेरे मल्टीपल अकाउंट हैं तो क्या ये पॉसिबल है, ये सर्विस की रिक्वेस्ट मैं कैसे दूंगा, कैंसिल कैसे कर सकता हूं मैं, चार्जेस कितने लगेंगे, ये सारे ही क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पूरी ही चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पे, आप इनकी वेबसाइट करके इन FAQs को एक्सप्लोर कर सकते हैं।
देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं तो ये देखिए इसका ट्विटर अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, और 15 अक्टूबर का इन्होंने कहा है वाई गो टू बैंक व्हेन द बैंक इज रेडी टू विजिट योर होम, यानी कि आपको बैंक जाने की जरूरत ही नहीं है, बैंक आपके घर आने के लिए तैयार है। और इन्होंने देखिए एक पूरा पिक डाला है, मैं इसको दिखा देता हूं, जिसमें इन्होंने बताया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स नाउ एट योर डोर स्टेप। तो इन्होंने कहा है पिकअप सर्विसेज, डिलीवरी सर्विसेज, और ये सारी ही चीजें बताई हैं क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं हम। और इन्होंने बताया 1 नवंबर 2020 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिलहाल तो दिसंबर 2020 है, तो ये सर्विसेज स्टार्ट हो गई हैं। और इन्होंने भी वही टोल फ्री नंबर दे रखे हैं जो मैंने आपको बताया था, या वेबसाइट बता रखी है, या डीएसबी मोबाइल ऐप जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो एक तो हमें ये समझ में आ गया कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 12-13 ऐसी बैंक हैं, आप उनकी वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी बैंक है जो ये सर्विसेज दे रही हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता चुका हूँ, चलिए मैं आपको पहले दिखाई देता हूँ कौन कौन सी बैंक है। तो आप ये देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक अलायंस के नाम से बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, अपना एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पीएनबी में अभी अभी ओबीसी और यूनाइटेड बैंक मर्ज हुए हैं, या यूनियन बैंक जिसमें आपके बैंक और मर्ज हुए हैं, या कैनरा बैंक जिसमें आपका सिंडिकेट बैंक मर्ज हुआ है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। यानी हम देख रहे हैं मेजोरिटी सभी जितनी भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो कवर अप हो गई हैं। और आरबीआई भी इस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है कि बैंक से सर्विसेज देना शुरू करे। देखिए ये मैंने एक लेटर है, ये आरबीआई की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो एक सर्कुलर अवेलेबल है। इस सर्कुलर में, ये पुराना सर्कुलर 31 मार्च 2020 का, पर आप देख सकते हैं कि सर्कुलर के थ्रू बैंक पे फोकस किया जा रहा है, यानी आरबीआई फोकस कर रहा है कि जो आप कह सकते हैं जो हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने जो फोकस किया उस पर फोकस करें, यानी स्पेशली डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज फॉर सीनियर सिटीजन एंड डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस को तो आप देना शुरू ही कर दीजिए। और जैसे मैंने बताया स्लोली ये सभी को दी जाएगी, और इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसका लिंक मैं दे दूंगा, आप इस लिंक के थ्रू नोटिफिकेशन पढ़ लेना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज क्या है, कौन सी बैंक्स देनी है, इसमें क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलेगी, कौन से शहर में अवेलेबल है। ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे दूं। बहुत सारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, जिन्हें नहीं पता कि डोर स्टेप बैंकिंग भी शुरू हो गई है सर्विसेज। हालांकि ट्विटर अकाउंट पे, सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्सप्लोर किया जा रहा है। एसबीआई की बात कर लीजिए, जैसे मैं अभी आपको बताया, वो ट्विटर के थ्रू काफ़ी लोगों को लिटरेट कर रहा है कि ये सर्विसेज हैं, आप आइए और हमसे ये सर्विसेज को लीजिए। तो अगर आपको कुछ भी और ज़्यादा जानकारी चाहिए हो इससे रिलेटेड तो मैं बता चुका हूँ, FAQ पे जा सकते हैं आप, या इनका जो कॉल सेंटर है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, आप इनके कॉल सेंटर पर भी कॉल कर सकते हैं और उनसे पूरी जानकारी ले सकते हैं। दे विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। ऑब्जेक्टिव रहता है हमारे चैनल का कि फाइनेंशियल लिटरेसी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काफ़ी अच्छे ऑप्शन आए हुए हैं जिसके वीडियो हमने अपनी चैनल अंकित फाइनेंस क्लब पे बना रखे हैं, आप उन्हें भी एक्सप्लोर करते रहिए। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए थैंक यू।